नमस्ते, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले प्लीज़ मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब डबल डबल कर देते हैं और कोई करते ही नहीं वीडियो देख के। अब मैं ये दिखा रही हूँ, मेरे पास इतने ये बहुत छोटे छोटे से धागे बच गए, तो इसका मैं यूज़ कैसे करूँगी। तो एक मैं छोटे से बच्चे का बना रही हूँ। तो ये जैसे थोड़े से जो बड़े हैं इनको मैं बॉर्डर में ले लूँगी, इनको मैं ऊपर डिजाइन डाल के बनाऊंगी। तो मैंने थोड़ा शुरू कर रखा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि इस तरीके से धागा यूज़ हो जाता है, इधर उधर भी नहीं बिखरेगा। तो मैंने ये इस तरीके से ये बना रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ 1 से 1.5 साल तक के बच्ची का, तो बंद स्वेटर बनेगा ये। तो मैंने एक साथ बना रही हूँ मैं इसको। तो इसमें डाले हैं मैंने 124 फंदे डले हैं। थोड़ा सा मैंने ये 3 फंदों का मोड़ वाला डिज़ाइन भी डाला है बॉर्डर में। ये बॉर्डर बनाया मैंने ऊपर। मैंने ये मैं फिर बताऊंगी। बीच में प्लेन डाला। इसमें अब मुझे ये जैसे छोटे छोटे कलर बच गए, तो इनको मैं यहाँ एडजस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो है नहीं, तो एक एक दो दो लाइन भी हो जाएगी, तो ये डिज़ाइन का डिज़ाइन भी हो जाएगा और धागा भी हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये मैंने इतना बना लिया। अब मैं इसमें बीच में डालूँगी सारे। अब मैं इसको थोड़ा सा बना के, वैसे मैंने ये देखो, वैसे मैंने कई बार 2 रंग के डिज़ाइन डाल रखे हैं, लेकिन ये पिक्चर कलर हो रहा सारा। ये कलरफुल सा स्वेटर बनेगा, बहुत प्यारा सा लगेगा छोटे बच्चे पे, और बहुत सुंदर दिखने वाला स्वेटर है ये। आप लोग भी अपना जो धागा बच जाता है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि धागा भी बर्बाद ना हो और आपका भी अच्छा बन जाएगा। तो इस तरीके से बनाऊंगी। अभी मैं बाजू के फंदे डाले हैं मैंने। अभी मैं बाजू में मैंने 36 फंदे डाले हैं। अब मैंने पहले किनारे में 2 सीधे ले ले, फिर 2 उल्टे लिए, फिर 3 सीधे 2 उल्टे, 3 सीधे 2 उल्टे करके, फिर लास्ट में भी मैंने 2 सीधे ले ले और उससे पहले 2 उल्टे। उल्टी सिलाई से जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बनेगा, जो सीधा दिख रहा है वो सीधा बनेगा। अब यहाँ पे मैं मोड़ डालूँगी अब की बार। तो किनारे के तो 2 फंदे मैं सीधे ही ले लूँगी। ये बाजू के लिए बना रही हूँ। 2 फंदे उल्टे बन गए। अब इन 3 फंदों का मोड़ डालना है मुझे। तो मैंने बाजू में है इसलिए मैंने शुरू से ही ये 3 फंदों का मोड़ डाला है। तो देखो कैसे, पहले मैं पीछे से 2 फंदे बना लूँगी। ये आगे वाला फंदा उतार दिया मैंने, ये 2 बन गए, इसको उठा लिया, ये फिर 2 उल्टे, 2 उल्टे बन गए। फिर इन 3 फंदों पे मैं मोड़ डालूँगी। सेकंड फंदा मैंने बना लिया, फर्स्ट वाला मैंने उतार लिया। अभी 2 बन गए मेरे, ये देखो। फिर 2 उल्टे, उल्टी सिलाई से जो जैसा दिखता है वैसे ही बनेगा। जो उल्टा है वो उल्टा ही दिखेगा बनेगा, और जो सीधा है वो सीधा बनेगा। तो इस तरीके से दिखेगा ये देखो। अभी फिर 2 उल्टे आ गए, फिर 3 फंदों पे मोड़। अब मुझे बाजू भी साथ साथ बनानी है, इसलिए ज़रूरी है कि मुझे बाजू में भी थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन डालूँगी। तो मुझे धागा देखना कहाँ तक, कौन सा धागा कहाँ तक पहुँचेगा, इसलिए मैं ये धागे के चक्कर में मुझे दोनों बाजू भी साथ में बनानी है। वो दोनों पल्ले बने हैं क्योंकि बंद स्वेटर है, तो बराबर धागा भी पहुँच जाएगा, धागा भी ख़त्म हो जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा मेरा। सॉरी, ये गलती से पहले बना लिया। पहले ये 2 फंदे बनने थे, फिर ये वाला फंदा बनाना है। उल्टी साइड से जो 2 फंदे मैं आगे से उल्टा बना रही हूँ वो पीछे सीधा बनेंगे। ये 3 फंदे मेरे उल्टे ही बनेंगे। फिर मैं अगली सीधी सिलाई में मोड़ नहीं डालूँगी। एक सीधी एक उल्टी जैसे चल रहा है ऐसे ही बना के ले जाऊँगी। फिर जो अगली सीधी आएगी उसमें फिर मोड़ डालूँगी। तो 4 सिलाई का मोड़ है, 4 सिलाई पे मोड़ है। इस तरीके से थोड़ा सा पहले मैं बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। अभी मेरी सीधी सिलाई चल रही है ये, तो अब की बार पे मैं मोड़ नहीं डालूँगी।
जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसे ही बनाऊंगी। 2 उल्टे 3 सीधे, 2 उल्टे 3 सीधे। उल्टी सिलाई को भी मैं इसी तरीके से प्लेन बना के ले जाऊंगी। फिर अगली जो मेरी सीधी सिलाई आएगी इसमें मोड़ डालूंगी। फिर अब मेरी सीधी सिलाई आ गई है, अब की बार मैं मोड़ डालूंगी। तो इस तरीके से 4-4 सिलाई में मोड़ पड़ेगा। सेकंड नंबर का फंदा बना लिया, फिर थर्ड नंबर का फंदा बना लिया। जो आगे मैंने उतारा था उसको मैंने उठा लिया, ये बना लिया। इस तरीके से मोड़ देखे जाएंगे इसमें। ऐसे फंदा उतारा, ऐसे। अब मैं इसी तरीके से बॉर्डर बना लेती हूँ। आप अपने हिसाब से बनाना, आपको बॉर्डर कितना चाहिए मैं देखती हूँ धागे के हिसाब से। थोड़ा सा मोड़ डाल के फिर मैं प्लेन बनाऊंगी। फिर मैं ये बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया था, क्योंकि मुझे साथ साथ ले जाने। तो मैं दूसरा पल्ला भी शुरू करूंगी, दूसरा बाजू भी। तो मैं पहले इसको बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे। तो मैंने दूसरा धागा लगा दिया, देखो। अब मैं क्रीम कलर से बनाऊंगी। अब मैं करूँगी क्या, देखो, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, पूरी लाइन ऐसे ही बना के ले जाऊंगी। यहाँ पे मैंने 36 फंदे डाले थे, 4 फंदे मैंने और बढ़ा दिए। तो बाजू फिर काफ़ी थोड़ा दूर पे बढ़ाऊंगी, क्योंकि छोटे बच्चे के हैं तो जल्दी हो जाएगा। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बना के ले जा रही हूँ। अब उल्टी साइड से देखो मैं क्या करूँगी, सीधा फंदे को ऊपर इसमें नहीं बनाऊंगी, इसके नीचे से डाल के बनाऊंगी। उल्टे फंदे को उल्टा बनाऊंगी, सीधे फंदे को ऐसे बनाऊंगी। पूरी सिलाई ऐसे ही बन के जाएगी, ऐसे ऐसे। तो पहले उल्टी साइड की सिलाई बना लेते हो ऐसे, फिर सीधी में भी हमने सीधे ही फंदा ऐसा बनाना है, उल्टा फंदा उल्टा बनाना है। तो एक डिजाइन भी बन जाता है, लंबी लंबी मोटा भी हो जाता है स्वेटर, और लंबी लंबी धारी सी भी पड़ जाती हैं। बहुत आसान डिजाइन है, किसी में भी डालोगे बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत जल्दी तो खैर इतनी जल्दी नहीं बनेगा, ऊन भी थोड़ा सा लगेगी इसमें अगर आप पूरे स्वेटर में डालोगे तो, क्योंकि ये जल्दी उठता नहीं है स्वेटर। तो इसलिए थोड़ा दूर दूर पे डाला है मैंने। बीच में प्लेन डालूंगी, बीच में मिक्सर कलर सारे जो पड़े हैं मेरे पास उनका डिजाइन डाल के बनाऊंगी। इस तरीके से गिनूंगी, देखो 1 2 3 4। जब तक मेरी ये 4 गांठें ना दिखेगी तब तक मैं इसमें भी इतना ही बड़ा डिजाइन बनाऊंगी। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 9 और 1 10, 9-10 सिलाई में ये डिजाइन इतना सही बनता है। तो इस तरीके से मैं ये बना लेती हूँ पहले। अब मेरा सीधी साइड आ गया। अब सीधी में भी मैंने क्या करना है, देखो किनारे का फंदा तो मैंने उतार दिया। इसमें थोड़ा मोटी सिलाई लगानी पड़ती है। मैंने 11 नंबर से बॉर्डर बनाया और मैं 9 नंबर से बना रही हूँ इस डिज़ाइन को। देखो ये सीधा फंदा मैंने, ये उल्टा फंदा, ये सीधा फंदा देखो इसके नीचे वाले उसमें डाला है। हम अधिक ऐसे बनाते हैं लेकिन नीचे डाला, बुन के छोड़ दिया, तो ऐसे ये डिज़ाइन बन जाता है। तो पहले मैं ये बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर ऊपर ये डिज़ाइन सेम डिज़ाइन डालूँगी ऐसे। पहले प्लेन बनाऊँगी दूसरे कलर से, फिर इसको भी इसकी तरह बनाऊँगी, फिर इसमें मैं 2 फंदे इसके बनाऊँगी। 2 फंदे मेरा ये वैसे ग्रीन धागा है पर ब्लैक जैसा लग रहा है, बॉटन ग्रीन है ये, तो ऐसे ही बनाऊँगी यहाँ तक। तो पहले यहाँ तक बना लेती हूँ फिर दिखाऊँगी, क्योंकि दूसरा बाजू भी साथ साथ बनाऊँगी कि धागा मेरा पूरा डिज़ाइन मेरा एक जैसा पड़े।
पर दोनों तरफ से इसी तरीके से बनाना है। सीधे फंदे को हमने नीचे हिस्से में डाल के बुनना है, उल्टे को हमने उल्टा बनाना है। सीधे को ऐसे बनाना है, उल्टे को इस तरीके से। दोनों तरफ से एक जैसा बनेगा तब जाके स्वेटर मोटा भी लगता है और डिजाइन भी पूरा बन के आ जाता है, पूरा उभर के आ जाता है डिजाइन। देखो अभी एक ही लाइन में उभर के आने लग गया डिजाइन। देखो अब दोनों तरफ से एक जैसा बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाऊंगी आगे जब दोनों बाजू भी बन जाएंगी मेरे। फिर मुड्ढे से ऊपर मैं एक साथ बनाऊंगी सारा, क्योंकि मेरे को कलर मैच करने हैं, तो जो धागा जहाँ तक पहुँचेगा फिर उस हिसाब से बनाऊंगी। तो देखो ये स्वेटर मैंने इतना बना लिया, इसका बाजू मैंने इतना बना लिया एक। अब इसके साथ में यहाँ से मैंने मुड्ढे की कटाई करी है, 3-3 फंदे कम कर रहे हैं अभी। अब एक सिलाई में डाल दिया। ये मेरे एक साथ बन रहे थे दोनों पल्ले, इधर सिलाई नहीं आएगी, इधर सिलाई आ जाएगी। अब मैं इसमें रेगलिंग कटाई में बनाऊंगी ऊपर। तो मैंने दूसरा बाजू भी इतना बना रखा है ये। अब मैं ये वाला डिज़ाइन बताऊंगी कि 2 रंग में ये डिज़ाइन कैसे डलेगा, और बहुत सुंदर लग रहा है। कई कलर में बना सकते हो, जितने कलर आपके पास बचे हुए हैं सारे कलरों में बना सकते हो। दूसरा धागा जोड़ दिया मैंने यहाँ से। अब मैं 2 फंदे इसके बनाऊंगी, 2 फंदे इसके बनाऊंगी, 2 फंदे इसके बनाऊंगी। पूरी सिलाई ऐसी लेके आऊंगी, फिर आगे से बताऊंगी कि कैसे दूसरी सिलाई पे मैंने कैसे खिसकाना है इसे। दो फंदे मैरून से, 2 फंदे ये लाइट पिंक से। तो पहले ये सिलाई बना लेती हूँ, फिर जब सीधी सिलाई आएगी फिर बताऊंगी कौन सा फंदा हमें किधर को खिसकाना है, क्योंकि हमें हर सिलाई पे बनाया जाता है ये वाला डिज़ाइन हर सिलाई पे बनाया जाता, तब जाके ये इसकी पंखुड़ी से इधर और इधर होते हैं। तो पहले इसको बना लेती हूँ इस तरीके से। अब मुझे पहले ऐसे तिरछे लाने हैं मैरून वाले, तो कैसे बनाऊंगी देखो। इसको मैं पहले मैरून बना लूँगी। अब इस फंदे को इसको और एक इसके साथ मैरून, अब ये तिरछा जाना है हमारा। अब ये मैरून बना लिया। अब एक जो मेरा लाइट पिंक है इसमें मैरून बना दूँगी। फिर एक मेरा लाइट पिंक हो गया, एक मैरून के ऊपर मैंने लाइट पिंक बना लिया। तब पहले एक बारी इधर को जाएगा, फिर एक बारी इधर को जाएगा बाद में, जब 3 सिलाई हो जाएगी मेरी। बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि हर सिलाई पे बनाना होता है, तो तब जाके ये तिरछी तिरछी जिगजैग टाइप का आ जाता है। ये जिगजैग डिजाइन जो होता है इस तरीके से बन जाता है। आपके पास जितने भी कलर हैं आप बहुत सारे कलरों में बना सकते हो। बच्चों का तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये। मेरे पास जो इतने कलर थे मैंने ये कलरफुल में बना दिया, तो आप लोग भी बना सकते हो ऐसे। अब ये सिलाई मेरी इसी तरीके से जाएंगे 2-2 फंदों का ही, इसी तरीके से बन के जाएगा ये। अब उल्टी साइड आ गया मेरा। अब मैं इसको लाइट पिंक से बनाऊंगी और इसको भी लाइट पिंक से ही बनाऊंगी। अब इसको और इसको मैं मैरून बनाऊंगी। अब एक मैरून और एक लाइट पिंक में लाइट पिंक से बनाऊंगी। वह है 2-2 फंदों का ही, हर सिलाई पे एक खिसक जाता है, आगे साइड से भी पीछे साइड से भी ऐसे। अब जैसे लाइट पिंक है, इसको और इसको मैं मैरून बनाऊंगी, और एक मैरून और एक लाइट पिंक में लाइट पिंक से बनाऊंगी। तो पूरी सिलाई मेरी ऐसी बनेगी है। अब मैंने 2-2 फंदों को बनाया, आप चाहो तो 3-3 फंदों से भी बना सकते हो। जैसे मैंने 2 एक रंग के 2 एक रंग के बनाए, आप 3 से बना सकते हो। अब मेरी 3 सिलाई हो गई, ये वाली लाइन मेरी पूरी हो गई है। जितना मैंने इसमें डाला है इतना ही मैं इसमें भी डालूँगी। अब मैं प्लेन सिलाई बना के ले जाऊँगी। तो देखो कैसे ले जाऊँगी। पहले मैं एक धागा ले जाऊँगी, पहले मैंने मैरून वाला धागे से बना रखा है, तो मैं पहले मैरून से ही बना के ले जाऊँगी। पिंक वाले को मैं छोड़ूँगी, अगली सिलाई पे बताऊँगी मैं पिंक कैसे लाऊँगी आगे।
ये मैरून वाले की पहले पूरी सिलाई बना लेती हूँ। प्लेन बनाना है, क्योंकि आप चाहो तो आप यहीं से भी डिजाइन मोड़ सकते हो, लेकिन मेरे को 2 सिलाई बीच में प्लेन लगानी थी तो थोड़ा सा ये चौड़ा हिस्सा आ जाता है, तो ये मैंने 2 सिलाई प्लेन लगाई। फिर मैं अगली बार फिर ये वही 2-2 फंदों का डिजाइन इधर को मोड़ूंगी। तो आप चाहो तो आप यहीं से इसी सिलाई से भी मोड़ सकते हो, इसी के ऊपर से मुड़ेगा कैसे जो मैं बताऊंगी अभी, उसी हिसाब से मुड़ेगा। तो अभी मैं पहले ज़रा ये एक सिलाई पहले बना लेती हूँ। अब ये सिलाई मेरी पूरी हो गई है। अब इसलिए मैंने तार वाली सिलाई या डोरी वाली सिलाई लगाई है। आप चाहो तो आपके पास अगर डोरी वाली सिलाई नहीं है तो आप 4 सिलाई जो होते हैं गले बनाने वाले, उससे भी बना सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, देखो इसको मैं ऐसे खींच दूँगी और यहाँ से बुन के अब मैं दूसरा धागा ले आऊँगी, क्योंकि ये 2 मुँह वाली सिलाई से ही बन सकता है ऐसे। अब मैंने मैरून धागा उस साइड छोड़ दिया। अब ये जो मेरा लाइट पिंक धागा है, अब इसको मैं ऐसे बुन के ले जाऊंगी उस साइड, फिर मैं वहाँ से डिजाइन डालते हुए लाऊंगी इधर को। अब मेरे दोनों धागे एक साइड को आ गए, तो ये तार वाली सिलाई से बड़ी आसानी से बन जाता है। 4 सिलाई से भी बना सकते हो, आपके जो गले बनाने वाली सिलाई से भी बना सकते हो, कि जिसके दोनों तरफ मुँह होंगे। अब मैंने करना क्या है, देखो पहले मैंने मैरून से बनाए थे, तो अभी मैं देखो पहले मैं पहले इसको लाइट पिंक से बनाऊंगी 2। अब इनको मैं मैरून से बनाऊंगी 2, फिर लाइट पिंक से। इसी तरीके से पहली सिलाई में ले जाऊंगी 2 मैरून 2 लाइट पिंक। ये धागा थोड़ा डबल चलता है, इसलिए थोड़ी सी मोटी सिलाई लगानी चाहिए, कि लूज़ बनाना पड़ता है। नहीं अगर ज़रा से भी धागा खिंच गया तो टाइट हो जाएगा, फिर डिजाइन भी नहीं दिखता है, फिर बाजू भी टाइट सी रहती है, बाजू क्या पल्ले कोई भी, तो वो डिजाइन फिर अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसलिए थोड़ी सी मोटी सिलाई लगा लो, और हल्के हाथ से बनाने पड़ते हैं ये। तो इसमें आप कितना भी लंबा डिजाइन बना लो, ज़रूरी नहीं कि मैंने छोटा बनाया तो आपने भी छोटा बनाना, आप थोड़ा बड़ा भी बना सकते हो। 3-3 फंदों का, फिर आपके पास फंदे ज़्यादा होंगे। इसमें 60 फंदे हैं मेरे, बाजू है ये, नीचे से मैंने 36 फंदे डाले थे, फिर ऊपर तक मैंने 60 फंदे करे हैं। अब पहले हमने इधर को मोड़ा था, अब हमने इधर को मोड़ना है। तो हाँ, तो देखो कैसे बनेगा। अब मुझे ये वाला और ये वाला फंदा मैरून बनाना है, और ये मैंने पिंक बनाना है, तो इसको मैं मैरून ही उतार दूंगी। ये मेरा जो मैरून से बना हुआ है। अब जो मेरा लाइट पिंक से जो बना है, ये को और एक मैरून, अब मेरा इधर को घूमने लग गया। ये इसका मुंह इधर को, डिजाइन का मुंह इधर को घूम जाएगा। अब इधर को पड़ेगा ये जिग जैग, देखो इस तरीके से आप इधर को घूम जाएगा। ये पूरी सिलाई ऐसे ही बनाऊंगी, एक सिलाई और बनाऊंगी, फिर जैसे मैं प्लेन ले गई थी दोनों धागे एक साथ, वैसे ही एक एक सिलाई लगा के ले जाऊंगी। फिर ये वाला धागा कट कर दूंगी, फिर दूसरे धागे से मैं बनाऊंगी। देखो ये मैरून और पिंक, फिर पिंक और मैरून, पहले इधर को आया था, अब इधर को जा रहा है। अब उल्टी साइड से देखो, पहले मैरून बना जाएगा, फिर पिंक वाला बना जाएगा, फिर मैरून वाला, फिर पिंक वाला। अभी मेरी जो दूसरी लाइन थी तो थोड़ा सा इसमें फंदे गिर गए थे, गड़बड़ हो गया था, तो मैं ये दोबारा से बता रही हूँ। एक लाइन था हम उल्टी साइड से ले आए थे, अब सीधी साइड से जो जा रहा है, तो देखो इस तरीके से बनेगा। इधर को घुमाना है हमने, ये इधर को घूम रहा है, देखो ये एक लाइट पिंक
और एक मैरून फंदा बुनना है। फिर एक पिंक, एक मैरून और एक पिंक बनाना है। तो इस तरीके से ये तिरछा तिरछा जिगजैग बनेगा। थोड़े से फंदे गिर गया था नीचे, तो नीचे तक उधड़ गया था, तो इसलिए मैं दोबारा से बता रही हूँ यहाँ पे। ये मेरे ऊपर वाले हिस्से डिजाइन की जो है ये दूसरी सिलाई है। अब एक सिलाई और आएगी उल्टी साइड से, तो 3 हो जाएगी। तो 3 सिलाई में डिजाइन ओवर हो जाता है, 2-2 फंदे वाला। और 4 फंदे, 3 फंदे, 4 फंदे वाला होगा तो थोड़ा सा और लंबी सी धारी जाएगी इसकी। अब उल्टी साइड से बताती हूँ। किनारे में मैंने दोनों मैरून बना लिए। अब एक मैंने लाइट पिंक से बनाना, लाइट पिंक वाला फंदा बनाना, एक मुझे मैरून वाला बनाना है। एक मैंने मैरून वाला बनाया, एक मैं लाइट पिंक वाला बनाऊंगी। इस तरीके से तिरछा आएगा। इस तरीके से देखो आ गया, जिगजैग तिरछा आ गया। अब मैं क्या करूँगी, पहले अब मैं पिंक से प्लेन सिलाई बना लूँगी, फिर बाद में मैं मैरून से बनाऊँगी। जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे पहले मैंने मैरून से बनाई थी, फिर लाइट पिंक से बनाई थी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पहले लाइट पिंक से बनाऊँगी, फिर मैरून से बनाऊँगी। उसके बाद मैं सीधा सीधा बनाऊँगी, एक सीधा एक उल्टा बनाई, 4-4 सिलाई, फिर 4 सिलाई प्लेन, फिर एक सीधा एक उल्टा, 4 सिलाई। अब मैं पूरा डिजाइन ऐसे ही ले जाऊँगी। जब मेरा ये इतना हो जाएगा ये, तो इसके बाद मैं यहाँ पे 3 फंदे घटाऊँगी मुड्डे के। फिर इसके साथ मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी है बीच में, बाजू जहाँ पे मुझे जोड़ना है, यहाँ पे, यहाँ से फिर मैं बाजू इसके साथ गोल तार में ले आऊँगी, फिर साथ में बनाऊँगी। तो पहले मैं इसे बना लेती हूँ प्लेन सिलाई, फिर बताती हूँ आगे। अब मैंने क्रीम कलर का धागा जोड़ दिया। मैं यहाँ पे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बॉर्डर की तरह बना रही हूँ। अब पहले मैं इसको बना लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टा दोनों तरफ से, जैसे बॉर्डर बनाते हैं। फिर मैं नीले धागे से प्लेन बनाऊँगी, दोनों तरफ से, उल्टी तरफ से उल्टा, सीधी तरफ से सीधा। उसके बाद अब फिर मेरा क्रीम धागा फिर बन जाएगा 2 बार। उसके बाद ब्लू कलर का जब धागा आएगा, तो यहाँ पे मैं 3 फंदे कम कर दूँगी। 3 इस साइड से कम करूँगी, 3 इस साइड से कम करूँगी, जब मेरा इसके बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं जोड़ के बताती हूँ ऊपर घटाई कैसे करनी है। रेगलिंग कटाई करूँगी, तो फिर बाद में बताऊँगी। अब मैंने ये बाजू तैयार कर लिया, ये भी इसके साथ जोड़ लिया यहाँ से वापस। अब मुझे करना क्या है, देखो अभी मेरी सीधी सिलाई जा रही है। अब मैं सिर्फ 2 ही धागे से बनाऊँगी। अब क्रीम धागे से, ब्लू धागे से। अब मैं वहाँ से फिर दूसरा धागा जोड़ूंगी। तो मैंने यहाँ पे 2 का 1 फंदा मैंने यहाँ पे कर लिया अभी। अब यहाँ पे मुझे 3 का 1 करना है। अब मैं बीच में से फंदे घटाऊंगी, इसके बगल के जो आर्म होल की जो कटाई होती है उसके ऊपर से। तो देखो दोनों की घटाई ये है। अब मुझे धागा आगे कर लूँगी और ऐसे में 3 फंदे का 1 फंदा कर दूँगी यहाँ पे। तो ये मेरा फंदा घट गया, यहाँ पे 2 फंदे घट जाएंगे, मेरा 1 फंदा मेरे पास रहेगा। फिर धागा पीछे कर दूँगी, घटाऊँगी मैं, ऐसे उल्टी गांठ लेके जाऊँगी। वैसे सीधा फल्ली भी चलती है, ऐसे भी बना सकते हो। फिर प्लेन बनाऊँगी अपना। अब फिर मैं बाजू के और पल्ले के ये घटाई पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे फिर मैं 3 का 1 कर दिया मैंने। फिर धागा पीछे करके अपना प्लेन बना के ले जाऊँगी। जहाँ जहाँ मेरे बगल घटे हुए हैं, अब यहाँ पे फिर मैं 3 का 1 बनाऊँगी। फिर लास्ट में यहाँ पे मैं, ये मेरे अलग अलग है, फिर यहाँ पे मैं 2 का 1 बनाऊँगी इसमें। जब मैं वापस जाऊँगी सीधी सिलाई में, फिर 2 का 1 इधर ये वाली सिलाई में से आएगा। और फिर मैं तीसरी जगह पे आ गई हूँ। ये जब तक मेरी आर्म होल की घटाई पूरी नहीं होगी, लंबाई पूरी नहीं होगी, तब तक मैं फंदे
घटाती रहूँगी। हर सीधी सिलाई पे 3 का 1 इधर करूँगी और 2 का 1 साइडों में करूँगी। तब तक जब तक मैं गले के लिए लंबाई फंदे देखूँगी मैं कितने रखने हैं मुझे, कि जब मेरी लंबाई पूरी हो जाएगी फिर मैं गले का हिसाब देखूँगी। तो मैं एक साइड से फंदे उठा के बटन वाला बनाऊँगी बाजू के और पल्ले के साइड से, तो साइड वाला गला बनाऊँगी इसमें। वैसे तो बच्चे का गोल गला बनाऊँगी, लेकिन 2 बटन आ जाए क्योंकि पहनाने में परेशानी ना हो, तो इसलिए मैं उसके साइड वाला गला बनाऊँगी। अब मैंने यहाँ से बाजू जोड़ा था देखो, तो यहाँ से मैं खुला रखूँगी। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 2 का 1 बनाऊँगी। पहले मैं 3 का 1 बना रही थी, अब 2 का 1 बनाया। अब मैं यहाँ से वापस हो जाऊँगी उल्टी सिलाई के लिए। जब मैं यहाँ से राउंड बना के लाऊँगी तो फिर जाते हुए 2 का 1 इस वाली सिलाई का भी बनाऊँगी, तो फिर मेरा एक फंदा इधर का घटेगा, एक इधर का। अब मैं वापस हो जाऊँगी यहाँ से। अब मैं इसमें दूसरा धागा जोड़ के, क्रीम कलर का धागा जोड़ के बनाऊँगी। तो इस तरीके से मेरा ये बाजू बनेगा ये। अब मैं ज़रा इसको बना लेती हूँ। हर सीधी सिलाई पे मैं घटाई करूँगी, जहाँ जहाँ मैंने घटाई करी है ये हर सीधी सिलाई पे मैं फंदे यहाँ पे कम करूँगी। तो थोड़ा सा पहले बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। तो स्वेटर मेरा बिल्कुल तैयार हो गया। यहाँ से मैंने फंदे घटाए हैं देखो, 3 फंदों का 1 फंदा करती गई। ऊपर मैंने जैसे बॉर्डर में बनाया बॉर्डर, ये नीचे के लिए जैसे बॉर्डर बनाया वैसे मैंने गले में 2 फोल्ड डाले हैं, बस 2 मोड़ डाले हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़ा सिलाई कर ली इधर को, यहाँ मैं बटन के लिए बनाऊँगी। अब मैं यहाँ से पट्टी उठाऊँगी और ब्लू कलर से ही उठाऊँगी। बाकी स्वेटर मेरा सिलाई करके भी तैयार हो गया। तो इसमें मैं फंदे उठाती हूँ। पहले इधर से फंदे एक साथ उठा दूँगी यहाँ तक, फिर पहले एक साइड का बनाऊँगी फिर दूसरी साइड का बनाऊँगी, लेकिन फंदे मैं एक साथ उठाऊँगी। अब इधर मैं ऊपर इधर मैं काज वाला बनाऊँगी, इधर बटन लगेंगे, तो ऐसे आ जाएगा। चाहे इधर काज वाला बना लो और इधर बटन लगेंगे। तो इसमें मैं काज बनाऊँगी, ये ऊपर का पेज ऊपर रहेगा तो थोड़ा सही से दिखेगा। तो पहले मैं इसको फंदे उठा लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आगे। धागा मैंने यहाँ पे कट नहीं किया था, तो उसी धागे से जो मैंने गला बनाया था उसी धागे से मैं फंदे उठा रही हूँ। ऐसे फंदे उठा लूँगी यहाँ से, जो जितने भी उठेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने काज बटन की पट्टी बनानी है, तो कम भी उठेंगे तो चलेगा। झोल नहीं आना चाहिए, बस सफाई से उठाने पड़ेंगे। बीस फंदे मैंने यहाँ से यहाँ सिलाई तक उठाए, 20 ही मैंने यहाँ से यहाँ तक उठाए। एक मैंने एक्स्ट्रा उठाया सिलाई के ऊपर। तो पहले इनको बना लेती हूँ मैं, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाऊँगी। तो इसको मैं 4 सिलाई का बॉर्डर पहले बना लेती हूँ, दोनों तरफ से उल्टा बनाऊँगी। इसमें मैं बटन लगाऊंगी, दूसरे वाले में मैं काज बनाऊंगी। अब मैंने 20 फंदे बुन लिए। अब यहीं से मैं पहले वापस हो जाऊंगी, इधर के फंदे मैं बाद में बनाऊंगी। इसी धागे से बनाऊंगी, कहीं धागा कट नहीं करूंगी। अब मैंने 6 सिलाई का बॉर्डर बनाया, 3 लाइन बनाई। अब मैं यहाँ से फंदे बंद करते हुए ले जाऊंगी नीचे को, ऐसे। अब मैंने घटा लिया, ये लास्ट फंदा जो है। अब मैं इन फंदों को बुन दूंगी। अब देखो मैंने धागा कट नहीं करा, अब इनको बना दूंगी मैं। जितनी सिलाई मेरी इधर है इतनी। अब यहाँ के मेरे बंद हो गए देखो यहाँ तक। अब इधर वाले मैंने शुरू कर दिए, इसलिए मैंने धागा नहीं काटा, एक साथ फंदे उठा लिए थे। अब मैंने सीधी सिलाई भी बना ली, एक उल्टा उल्टा बना के लाई हूँ। अब यहाँ पे मैं 2 काज बनाऊंगी, एक काज मैं यहाँ बिल्कुल किनारे में बनाऊंगी, एक मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो मैं ये उल्टी सिलाई से ही काज बना रही हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने काज बना लिया इसका। चाहे 2 का 1 कर लो ऐसे। ये जाली डाल दी, ये काज बन गया। अब एक काज मैं किनारे में बना दूँगी। तो 2 ही काज बनाऊँगी मैं, 2 ही बटन लगाऊँगी। अब एक काज मैं यहाँ पे बना दूँगी। 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया।
2 फंदे प्लेन बना दिए, अब बीच में जाली डाल दी। तो ऐसी मैं फिर 1-2 लाइन और बना लेती हूँ उल्टी उल्टी, तो स्वेटर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया, काज भी बना लिया, इधर साइड में बटन लगा लिए 2। अब ये मैंने फंदे बंद कर लिए। तो देखो एक साथ फंदे उठाने का ये फ़ायदा होता है कि धागा तोड़ना भी नहीं पड़ता है। एक साइड से दोनों साइड उठा लो, फिर एक साइड के बना लो। फिर मैंने इधर के बुन लिए। अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर चढ़ाना है ऐसे, तो ये सिलाई भी हो जाती है इस तरीके से। देखो अभी मुझे तिरछा सा करना है कि ताकि मेरे बटन भी अच्छे आए और यहाँ पे अच्छा भी लगेगा। तो इस तरीके से अब इसको मैं सिल दूँगी ऐसे। ये जहाँ पे फंदे उठा रखे हैं ये भी ढक जाता है, और बटन लगाने का उसका क्या कहते हैं, बॉर्डर बनाने का तरीका भी हो जाता है, कुछ नया सा तरीका। देखो अभी मैंने जैसे कुर्ते के गले में बनाते हैं वी गला टाइप का, इस तरीके से देखो ये बन गया। अब धागा आगे कर अंदर कर दो। देखो वी गला, जैसे हम वी गला बनाते हैं इस तरीके से आ गया। अब काज तो हमने बना ही रखे हैं, ये बटन टांग दिए थे, जो भी बटन पड़े थे मेरे पास में मैंने लगा दिए। अब स्वेटर की फिनिशिंग देखो कितनी अच्छी बैठी है। गला बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। अब गले का क्या है, बच्चे अगर टाइट होता है तो बटन खोल के पहना लो, ऊपर का बटन मत लगाओ। इस तरीके से ये साइड वाला गला बन जाता है। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो कलरफुल में कितना अच्छा लग रहा है, सारे कलर काम भी आ गए और स्वेटर भी तैयार हो गया। थैंक यू।